दोस्तों, मेरा नाम है नीलम और मैं आपका स्वागत करती हूं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। और आज के मुख्य शैक्षिक समाचार इस प्रकार है, आइए देखते हैं। एसीएफ और रेंजर परीक्षा की तिथि बढ़ाने की मांग, राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर किया प्रदर्शन। जयपुर आरपीएससी की ओर से आयोजित की जा रही एसीएफ और रेंजर भर्ती परीक्षा की तारीख बढ़ाने की मांग को लेकर परीक्षार्थी ने गुरुवार को प्रदर्शन किया। परीक्षार्थियों ने कहा कि कोविड-19 के दौर के तहत सभी परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। अगली खबर, नीट और जेईई मेंस परीक्षा डेट बढ़ाने की मांग, एनएसयूआई ने शुरू किया सत्याग्रह, विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर दिया धरना। जयपुर यूथ कांग्रेस की जेईई नीट स्थगित करने की मांग, कांग्रेस आज करेगी प्रदेश में धरना प्रदर्शन। जयपुर अगली खबर, अंतिम वर्ष की परीक्षा देनी ही होगी, सुप्रीम कोर्ट, बिना परीक्षा पास नहीं किया जा सकता, 30 सितंबर तक एग्जाम। नई दिल्ली, हम बिना परीक्षा दिए प्रमोट करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं दे सकते, पास होने के लिए छात्रों को परीक्षा देनी ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को विश्वविद्यालय और कॉलेजों को अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने का आदेश देते हुए यह फैसला दिया है। राज्य सरकारों और छात्र संगठनों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें कहा गया था कि 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष अथवा सेमेस्टर की परीक्षा हो जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य तारीख या समय बदलना चाहते हैं तो यूजीसी से संपर्क करें। और कोर्ट ने क्या कहा है ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं अगली खबर, फिर बदली परीक्षा तिथि, सीएनएलयू ने जारी किया नोटिस। नई दिल्ली, अब इस दिन होगा कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, कोविड-19 के चलते स्थगित की गई परीक्षा। पहले भी स्थगित हुई थी क्लेट 2020 परीक्षा, हेल्पलाइन जारी। और नई दिल्ली, क्लेट 2020 की एग्ज़ाम जो पोस्टपोन हो चुकी है। कंसोर्शियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी यानी सीएनएलयू ने देश भर के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में बैचलर्स और मास्टर्स कोर्सेस में इस वर्ष दाखिले के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षा कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट की तिथि में एक बार फिर से बदलाव किया है। कोरोना, पहली बार पीएचडी की ऑनलाइन मौखिक परीक्षा, कोटा। कट ऑफ जारी, प्रथम श्रेणी में पास छात्र भी प्रवेश से वंचित, झालावाड़। और वैकेंसी है ये रेलवे में स्टाफ नर्स सहित विभिन्न पद खाली हैं। सेंट्रल रेलवे की वैकेंसी पद है लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन के लिए। और इसकी लास्ट डेट है 4, 7, 8 और 10 सितंबर 2020। सरकारी कॉलेजों में शिक्षण कार्य 9 से 2 सितंबर तक जमा करवाना होगा शुल्क, परसेंटाइल के स्थान पर परसेंटेज में से हुए एडमिशन। अजमेर, प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में शिक्षण का कार्य 9 सितंबर से शुरू होगा। सामान्य वर्ग की सभी सीटों पर शहरिया विद्यार्थियों को दिया प्रवेश, शहरियों को मिलने वाले 25% आरक्षण को शिक्षा निदेशालय ने किया दरकिनार। 12, पुस्तकालय सूचना सहायक सहित कई पद रिक्त हैं। देहरादून में 107 पदों के लिए पुस्तकालय सूचना सहायक, तकनीकी सहायक, क्षेत्र प्रयोगशाला अनुसंधान, आशुलिपिक ग्रेड 2 इत्यादि। आयु सीमा है 18 से 27 वर्ष और 21 से 30 वर्ष। और इसकी लास्ट डेट है 15 सितंबर 2020 ऑनलाइन। सरकारी स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल का पद सृजित करने की तैयारी, राज्य सरकार ने शिक्षा निदेशालय से मांगे प्रस्ताव। श्रीगंगानगर, विद्यार्थियों को उठानी पड़ी परेशानी, प्री बीएसटीसी का एडमिट कार्ड जारी लेकिन नहीं चली वेबसाइट। श्रीगंगानगर, 30 सितंबर तक फाइनल ईयर की होगी परीक्षा, यूजीसी का फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 30 सितंबर तक करवाए फाइनल ईयर की परीक्षा। जयपुर, मेडिकल क्षेत्र में रिक्त पदों पर साक्षात्कार, कहाँ है ये, राजस्थान राज्य बीमा निगम, काठा सोलन, हिमाचल प्रदेश। पदों की संख्या 15 है और इसकी लास्ट डेट है प्रत्येक माह की 9 तारीख यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर माह के लिए। एलडीसी भर्ती में 587 पदों में गड़बड़ी को लेकर सरकार ने 1 सितंबर को बुलाई मीटिंग। श्रीगंगानगर, एलडीसी 2018 भर्ती में 587 पदों की गड़बड़ी पर जल्द फैसला हो सकता है। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री गहलोत के निर्देश पर 1 सितंबर को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक होगी। सरकार छात्रों पर दबाव क्यों डाल रही है, राहुल गांधी। नीट जेईई परीक्षा, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नीट जेईई परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। जयपुर, शिक्षकों की समस्याओं को लेकर अतिरिक्त निदेशक को सौंपा ज्ञापन। जोधपुर, आरबीआई में ऑनलाइन आवेदन का मौका, पद है कंसल्टेंट अप्लाइड मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, एनालिस्ट, एपीडीसी इत्यादि। पदों की संख्या है 39 और लास्ट डेट है इसकी 5 सितंबर 2020। राजनीति विज्ञान की विचारित सूची में 1620 अभ्यर्थी शामिल, प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 श्रीगंगानगर, आरपीएससी द्वारा प्राध्यापक राजनीति विज्ञान प्रतियोगी परीक्षा 2018 की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। कुल 1620 अभ्यर्थियों को विचारित सूची में शामिल किया गया है।
कॉलेज परीक्षाओं पर बड़ा फैसला, बिना परीक्षा प्रमोट नहीं होंगे फाइनल ईयर के स्टूडेंट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्य हालात को देखते हुए यूजीसी से बात करके डेडलाइन पर फैसला ले। दिल्ली समेत कुछ राज्यों ने खुद ही परीक्षाएं रद्द करने का फैसला ले लिया था। यूजीसी ने कहा ऐसा करने से देश में हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड पर असर पड़ेगा। राज्यों ने परीक्षाएं रद्द करने का फैसला खुद ही ले लिया था। यूजीसी के नियम बनाने पर का अधिकार। यूजीसी की गाइडलाइंस पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर। परीक्षा के लिए तैयार हो जाएं छात्र। फाइनल ईयर की परीक्षा के बिना पास नहीं किया जा सकता। श्रीगंगानगर। आरएएस सही 4 भर्तियों के होंगे साक्षात्कार। आरपीएससी ने जारी किया साक्षात्कार कैलेंडर। आरपीएससी ने आरएएस मुख्य एवं अन्य भर्तियों का साक्षात्कार कार्यक्रम जारी कर दिया है। सितंबर में जनसंपर्क अधिकारी सहित अन्य भर्तियों के साक्षात्कार होंगे, जबकि आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती 2018 के प्रथम चरण के साक्षात्कार 5 से 23 अक्टूबर तक कराए जाएंगे। अगली खबर, केंद्र सरकार की गाइडलाइंस। 1 अक्टूबर तक स्कूल बंद रखने का ऐलान। 1 सितंबर से होंगे कुछ बदलाव। जयपुर। सितंबर की 1 तारीख से अनलॉक 4 शुरू हो रहा है, लेकिन सरकार अभी भी स्कूल और कॉलेजों को खोलने के लिए चिंतित है। केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के बाद तमाम राज्य सरकारों ने अभी स्कूलों को खोले जाने की बात को मना किया है और छुट्टियों को आगे बढ़ा दिया है। इस कड़ी में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि शैक्षणिक संस्थान 20 सितंबर 2020 तक बंद रहेंगे। 16 मार्च से सरकारी गाइडलाइन के तहत स्कूल बंद है। 25 मार्च से देश में लॉकडाउन चल रहा है। पहले यह कहा जा रहा था कि 1 सितंबर को स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ने के कारण अभी स्कूलों को खोलने पर असमंजस की स्थिति है। नीट जेईई परीक्षा स्थगित करने 6 राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई। कोर्ट पहले एग्जाम कराने का आदेश दे चुका है। नई दिल्ली। कोरोना काल, परीक्षाएं और जीवन, ये एक नोट बताया गया है अभिनव भारद्वाज के द्वारा, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। परीक्षाओं का विरोध, शुद्ध नौटंकी। ऑनलाइन शिक्षा के लिए बीएसएनएल का ड्रोन ई लर्निंग कार्यक्रम के लिए आईआईटी मुंबई और यूप मास्टर के साथ किया करार। 99% छात्रों को पहली पसंद के परीक्षा केंद्र मिलेंगे। आईआईटी जेईई एडवांस चेयरमैन ने राज्यों को लिखा पत्र। 27 सितंबर को विशेष बस सुविधा मुहैया कराए। नई दिल्ली। विशेष विद्यार्थियों को मिलेंगे विभिन्न भत्ते। श्रीगंगानगर। 20 साल बाद कॉलेजों में शिक्षक बनेंगे प्रोफेसर। नई दिल्ली। कॉलेज स्तर पर 10% शिक्षकों को मिलेगा लाभ। विभागों के शिक्षक पहली बार बनेंगे सीनियर प्रोफेसर। यूनिवर्सिटी ने जारी की शिक्षकों के प्रमोशन की गाइडलाइंस। परीक्षा नहीं तो पास भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने के यूजीसी के फैसले को सही बताया। नीट जेईई पुनर्विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे 6 राज्य। अंतिम वर्ष की परीक्षा के बिना छात्रों को डिग्री नहीं। राज्य परीक्षा की नई तारीख के लिए जा सकते हैं यूजीसी सुप्रीम कोर्ट। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कहा परीक्षा रद्द करने का महाराष्ट्र व दिल्ली का फैसला मानक के विपरीत। कई संगठनों ने महामारी के दौरान परीक्षा लेने का उठ पर उठाया है सवाल। और अगली खबर देखते हैं। बिना परीक्षा प्रमोट नहीं होंगे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स। परीक्षा शुल्क पर असमंजस। अनारक्षित वर्ग ने दिए थे 5000, बिना कारण बताए परीक्षा निरस्त करने से डॉक्टर पसोपेश में नहीं बना। चिकित्सा विभाग की भर्तियों के लिए बोर्ड। आरयूएचएस में भर्तियां करने पर उठे सवाल। फीस मांगी तो डॉक्टर जाएंगे कोर्ट। 5000 डॉक्टर हुए थे सभी वर्गों से परीक्षा में शामिल। जयपुर। सही 4 भर्तियों के होंगे साक्षात्कार। आयोग ने जारी किया साक्षात्कार कैलेंडर। सितंबर से होगी शुरुआत। अजमेर। 7 से 8 सितंबर जनसंपर्क अधिकारी 2019 सूचना जनसंपर्क विभाग से और 9 से 11 सितंबर समूह अनुदेशक सर्वेक्षण सहायक भिक्षुता सलाहकार 2018। 14 से 22 सितंबर तक होंगे उपाचार्य अधीक्षक 2018 और 23 से 30 सितंबर खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2018। आरएएस के साक्षात्कार अक्टूबर में और तत्काल भरे विस्तृत आवेदन पत्र। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एक सार्थक पहल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में ठोस कदम। दत्तात्रेय। राज्यपाल ने 5E इफेक्टिव, एफिशिएंट, एम्पावर, ईज और इक्विटी ग्रहण करने पर विशेष बल दिया। जनधन योजना के 6 साल 40.35 करोड़ लोगों को अब और मिलेगा फायदा। जाने क्या क्या हुए बदलाव। नई दिल्ली। वरिष्ठ अध्यापक को नॉशनल लाभ परिलाभ देने के प्रतिवेदन को तय कर आदेश जारी करने के दिए आदेश। जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग स्वरोजगार हेतु ऋण के लिए 1 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। जयपुर। सामान्य वर्ग की सभी सीटों पर सहरिया विद्यार्थियों को दिया प्रवेश। सहरिया को मिलने वाले 25% आरक्षण को शिक्षा निदेशालय ने किया दरकिनार। 12 टीएसपी क्षेत्र घोषित करने की करी मांग। तो दोस्तों इसी के साथ ये
समाचार हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मैं नीलम आपसे कल फिर मिलूंगी अन्य खबर सब। तो बने रहिए गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। गुड बाय, टेक केयर।